वाराणसी में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें मां, छोटे बेटे और बेटी की हत्या कर दी गई। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। थाना राजा तालाब क्षेत्र के जखीनी का यह मामला है, जहां एक साथ 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। एक महिला और 2 बच्चों की हत्या कर दी गई और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना राजा तालाब क्षेत्र के जखीनी की यह घटना, जहां वाराणसी में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया और इसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें एक महिला और 2 उनके बच्चे जिनकी हत्या की गई। और इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत है। पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची, अब जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम किसने और क्यों दिया। एक साथ एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई वाराणसी में और ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। तो एक महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है, हत्यारों की तलाश कर रही है, ताकि यह पता चल पाए कि हत्या क्यों और किसने की। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि किसी से कोई रंजिश थी या किसी और एंगल से भी। इस मामले की जो पुलिस है वो हर एंगल से जांच कर रही है। एक ही परिवार के 3 लोग, जिसमें एक महिला और उनके 2 बच्चे, जिसमें एक बेटा और बेटी शामिल, 3 लोगों की हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत है। वाराणसी से मामला, जहां एक तरफ अपराध पे लगाम लगाने के दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ अब भी इस तरह की आपराधिक वारदातें हो रही हैं। और इस खबर पे हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर संतोष कुमार जुड़ चुके हैं। संतोष जी, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, क्या वजह इसकी रही? क्या पता चल पाया कौन थे हत्यारे और क्यों हत्या की गई? देखिए, इसमें मृतका जो है रानी गुप्ता 50 साल के आसपास की है और इनकी बेटी पूजा गुप्ता लगभग 80 साल के आसपास की है और इनका छोटा बेटा साल के आसपास का था। और हत्या संभवतः दामाद द्वारा की गई है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड परिवार। इसमें रानी गुप्ता का अपने पति बड़े बेटे से संबंध ठीक नहीं था। रानी गुप्ता के चाल चलन को लेकर के झगड़े होते थे। जो मृतका है रानी गुप्ता, तो पति और बड़ा बेटा घर छोड़ करके करीब 5-6 किलोमीटर दूर रहने लगे थे। छोटा बेटा जो लगभग अब 20 साल का था, माँ और बेटी जो शादीशुदा थी, ये तीनों साथ रहते थे। बेटी का भी अपनी ससुराल में संबंध ठीक नहीं था। पति आया और अपने दोनों बच्चों को सोमवार की शाम को यहाँ से ले गया, अपने घर पहुंचा करके लापता हो गया और संभवतः उसी रात। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके का ये घरेलू विवाद था, यानी परिवार के सदस्य या जो रिश्तेदार हैं उन्होंने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है? हाँ, लगभग 100% अब तक की जो जांच है, क्योंकि ये बहुत गरीब किस्म के लोग हैं, कोई आर्थिक प्रकरण इसमें था नहीं, आसपास के लोगों से कोई विवाद नहीं था और दामाद के द्वारा ही इन तीनों की हत्या की गई है। और वो अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पे अपने घर पहुंचा के घर से लापता हो गया था सोमवार की शाम को 9 बजे। तो अभी क्या उसे गिरफ्तार किया गया जिसपे आशंका है कि इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? नहीं, प्रयास किया जा रहा है। उस व्यक्ति की उसी दिन रात को 11:45 पर मोबाइल घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर रात में 11:45 में बंद हुआ था, क्योंकि अब तक उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। उसके भी घर वाले उसे तलाश रहे थे। तो अब प्रयास चल रहा है, शीघ्र ही हम लोग उसको गिरफ्तार। ठीक है संतोश जी, न्यूज़ 1 इंडिया से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे देखिए, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई और बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद था और दामाद पे शक जो है वो जाहिर किया जा रहा है शुरुआती जांच में, और अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।